हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशा। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मेरे आज के ऑनलाइन लेक्चर में आपका स्वागत है। इसके पूर्व के वीडियो में हमने अभिगोपन के अर्थ एवं आवश्यकता का अध्ययन किया था। आज हम अभिगोपन की प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे, अंडर राइटिंग प्रोसेस। अभिगोपन प्रक्रिया। अभिगोपन की जो प्रक्रिया है उसमें जोखिमों को स्वीकार या अस्वीकार करने के बारे में निर्णय किया जाता है, किंतु यह प्रक्रिया कहने जितनी ही छोटी नहीं होती है। दिखने में बहुत छोटी लगती है, लेकिन इससे स्वीकार या अस्वीकार करने के बीच में निर्माणकर्ताओं को एवं अभिगोपकों को अनेक महत्वपूर्ण कार्य करने होते हैं। जोखिम के चुनाव करने से पहले तथा उसके बाद अनेक कार्य अभिगोपक को करने होते हैं। जोखिम का चुनाव करने से पूर्व अभिगोपक को उस जोखिम के संबंध में अनेक सूचनाएं एकत्रित करनी होती हैं। वह उन्हीं सूचनाओं के आधार पर उस जोखिम को स्वीकार या अस्वीकार करने का निर्णय लेता है। जो ही एक जोखिम को स्वीकार कर लिया जाता है, त्यों ही अभिगोपक को अन्य प्रकार की सूचनाओं को एकत्रित करने एवं उनका विश्लेषण करने में लगना होता है। तब वह अब तक की बीमित जोखिमों का पुनरावलोकन करता है तथा इस निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करता है कि भविष्य में किस प्रकार की जोखिमों का चुनाव किया जाए जिससे हानियों का अनुपात कम हो जाए। उसकी यह प्रक्रिया सदैव चलती रहती है। अतएव अभिगोपन एक लंबी प्रक्रिया है जो सदैव चलती रहती है। अभिगोपन प्रक्रिया के विभिन्न कदमों को हम विस्तृत रूप से समझेंगे। उसमें पहला है सूचना प्राप्त करना या सूचना प्राप्त करना। पहला है सूचना को प्राप्त करना, सिक्योरिंग इंफॉर्मेशन। अभिगोपन की प्रक्रिया में प्रस्तावित जोखिमों के बारे में सूचनाएं प्राप्त करने पर ही जोखिमों को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का निर्णय लिया जाता है। पहले हम सूचनाओं को एकत्रित करते हैं और उसके बाद उन जोखिमों का विश्लेषण करके उसको स्वीकार करने अथवा न स्वीकार करना है, इस संबंध में निर्णय लिया जाता है। अभिगोपक को सामान्यतः निम्न सूचनाएं प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। उसके अंतर्गत है संभावित बीमित या प्रार्थी का नाम व पता, संभावित जोखिम को प्रभावित करने वाले भौतिक व नैतिक तत्व, प्रार्थी की हानि संबंधी भूतकालीन अनुभव, प्रार्थी की आर्थिक स्थिति कैसी है, प्रार्थी के रहन सहन की आदतें किस प्रकार की है, प्रार्थी की भौतिक दशाएं, प्रार्थी का चरित्र आदि संबंध में सूचनाएं एकत्रित करनी पड़ती है। अभिगोपक को प्रार्थी के संबंध में ये सभी सूचनाएं एकत्र करनी चाहिए और ये सूचनाएं अपने एजेंटों के माध्यम से, निरीक्षकों की रिपोर्ट से, प्रस्ताव पत्रों, विशेषज्ञों, बैंकों, ग्राहकों, पड़ोसियों, पुलिस, नियोक्ताओं आदि के माध्यम से प्राप्त की जा सकती हैं। सेकंड आता है सूचनाओं का वर्गीकरण करना, क्लासिफिकेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। इसके बाद अभिगोपकों को इन सूचनाओं का वर्गीकरण करना चाहिए। इसके लिए सूचनाओं को परिमाणात्मक यानी क्वांटिटेटिव तथा गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव आधार पर अलग अलग कर देना चाहिए। इसके बाद इन सूचनाओं का विषय परक, जिसे हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव, तथा व्यक्तिपरक यानी सब्जेक्टिव आधार पर वर्गीकरण करना चाहिए।
तथा प्रत्येक की विश्वसनीयता के स्तर पर विचार करना चाहिए। तीसरा आता है हमारा पॉइंट, सूचनाओं का मूल्यांकन करना, इवैल्यूएशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। जब अभिगोपक के पास वर्गीकृत सूचनाएं तैयार हैं तो उसे इन सूचनाओं का मूल्यांकन करना चाहिए। पहले सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं, फिर उसका वर्गीकरण किया जाता है, क्लासिफिकेशन, और फिर उन सूचनाओं का जब क्लासिफिकेशन हो जाता है तो उन सूचनाओं का फिर मूल्यांकन करना चाहिए। परिमाणात्मक सूचनाओं का मूल्यांकन करने के लिए वह सांख्यिकीय विधियों का उपयोग कर सकता है। विषय परक सूचनाएं सामान्य सूचनाएं होती हैं, उसकी सत्यता के स्तर पर ही भी विचार करना आवश्यक है, किंतु व्यक्तिपरक सूचनाओं का मूल्यांकन करने के लिए अभिगोपक को अपने स्वयं का विवेक ही उपयोग करना पड़ता है। इस प्रकार उसे विभिन्न सूचनाओं का मूल्यांकन करना चाहिए। नेक्स्ट 4th पॉइंट है हमारा, विकल्पों का विकास करना, डेवलपिंग अल्टरनेटिव्स। यदि सूचनाओं के मूल्यांकन से ये प्रतीत होता है कि किसी प्रार्थी का प्रस्ताव बीमाकर्ता के प्रमापों के अंतर्गत नहीं आता है तो अभिगोपक उसके संबंध में अन्य विकल्पों का विकास करता है। सामान्यतः अभिगोपक ऐसी स्थिति में निम्न 4 विकल्पों पर विचार करता है। उसमें है पहला, उच्च प्रस्ताव को किन किन स्तरों पर स्वीकार किया जा सकता है। दूसरा है, बीमा पत्र की शर्तों में परिवर्तन करके क्या प्रस्ताव को स्वीकार किया जा सकता है। तीसरा, क्या प्रीमियम की दरों में समायोजन करके बीमा प्रस्ताव को स्वीकार किया जा सकता है। और लास्ट है, क्या इस प्रस्ताव को स्वीकार करने पर पुनर्बीमा करवाया जा सकता है। इन सभी बिंदुओं पर विचार किया जाता है। फिर आता है हमारा पॉइंट, सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करना, सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव। अभिगोपक जब विकल्पों का विकास करता है तथा उनका मूल्यांकन कर लेता है तो अब उनमें से उसे किसी एक विकल्प का चुनाव करने का निर्णय करना होता है। इस निर्णय के द्वारा जोखिमों को स्वीकार या अस्वीकार दोनों में से कुछ भी किया जा सकता है, किंतु ऐसे निर्णय लेते समय उसे अनेक बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे निर्णय लेते समय सामान्यतः अभिगोपक को जोखिम की एकरूपता, जोखिम का विस्तार, घटनाओं की संभावना, विध्वंसक तत्वों आदि को ध्यान में रखना चाहिए। उसे उस प्रस्ताव की लाभदेयता के संदर्भ में भी विचार करना चाहिए। और इतना ही नहीं, अभिगोपक को एजेंटों के हितों, संस्था की बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति आदि को भी ध्यान में रखकर जोखिम को स्वीकार या अस्वीकार करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है 6 पॉइंट, निर्णय का क्रियान्वयन, एग्जीक्यूशन ऑफ द डिसीजन। जब अभिगोपक अपना निर्णय ले लेता है तो उसका क्रियान्वयन भी आवश्यक हो जाता है। निर्णय का क्रियान्वयन निर्णय पर ही निर्भर करता है। यदि जोखिम को स्वीकार करने का निर्णय किया जाता है तो बीमा प्रस्ताव की स्पष्ट स्वीकृति भेजी जाती है, किंतु यदि जोखिम प्रमापित नहीं होने के कारण भिन्न भिन्न शर्तों पर जोखिम को स्वीकार किया जाता है तो ऐसी दशा में बीमा प्रस्ताव स्वीकार करने का सशर्त स्वीकृति लिखा जाता है। परंतु यदि जोखिम बिल्कुल ही घटिया होती है तथा किन्हीं शर्तों के अंतर्गत भी अभिगोपक जोखिमों को स्वीकार नहीं करना चाहता है तो वह प्रस्ताव को अस्वीकार करके लौटा देता है। 7 पॉइंट है हमारा, निर्णयों का मूल्यांकन करना, इवैल्यूएशन ऑफ द डिसीजन। अभिगोपन का कार्य किसी एक जोखिम के प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के निर्णय से समाप्त नहीं हो जाता। अभिगोपक को भविष्य में भी ऐसे कई निर्णय लेने होते हैं, अतः उसे प्रत्येक निर्णय का मूल्यांकन भी करना होता है। अभिगोपक उन निर्णयों में हानि अनुभवों
लॉस, जिसे हम कहेंगे लॉस एक्सपीरियंस का विश्लेषण करता है तथा भविष्य के लिए आवश्यक जानकारी एवं सूचनाओं का संकलन करता है। लास्ट 8 पॉइंट है सुधारात्मक कदम उठाना, टू टेक करेक्टिव एक्शन। अभिकोपक द्वारा अब तक लिए गए निर्णयों का मूल्यांकन करने के बाद वह यह भी पता लगाता है कि उसे भविष्य में अपने कार्यों में सुधार करने के लिए कौन कौन से कदम उठाने चाहिए। वह अपनी भूतकाल की गलतियों का पता लगाकर भविष्य में उन गलतियों को न करने के लिए अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करने का प्रयास करता है। इस प्रकार अभिकोपन एक सतत प्रक्रिया है और बीमा व्यवसाय की सफलता के लिए इस प्रक्रिया को निरंतर करते रहना परम आवश्यक है। मैं आशा करती हूँ आपको आज का मेरा ये व्याख्यान समझ में आया होगा और आप भी इसे पुनः अध्ययन करेंगे। अगले वीडियो में हम आपसे नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।